हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें हम ये चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं आपकी जो भी सिचुएशन है कि वो आपके लिए डीपली क्या फ़ील करते हैं, ट्रूली क्या फ़ील करते हैं, तो हम आज ये देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एनर्जीज चेक करूँगी आप दोनों की, किस सिचुएशन में चल रहे हैं आप। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जी क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है और दोनों क्या चाहते हैं। ठीक है, ये मैं चेक करने वाली हूँ। आज ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जितना मैसेज आपसे मैच करे उतने ही लीजिएगा। ठीक है बाकी ये सोचिएगा कि औरों के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक जनरल रीडिंग। ठीक है, सभी साइंस के लिए होगी। यूनिवर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं रिलेशनशिप में उनकी एनर्जी क्या है। कार्ड दीजिए यूनिवर्स, रिलेशनशिप में उनकी एनर्जी। ओके, हमारे पास 2 कार्ड आए हैं, 3 कार्ड्स। ओके, पेशेंस, ठीक है, टेम्पल पाथ और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ठीक है, ओके, इस रिलेशनशिप में मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, इनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ओके, एक कार्ड तो आ गया हमारे पास। अच्छा, 2 कार्ड आए हैं हमारे पास। ओके, सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल और स्ट्रैटेजीज। ठीक है, एक कार्ड में दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स निकालती हूँ। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स बताएं, दोनों क्या चाहते हैं। ओके, ये आने को है मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए, ओके, और देखिए यहाँ पे थर्ड चक्र का कार्ड है बॉटम में। ठीक है, ओके, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैं इस कार्ड को, वेट अ मिनट गाइस, थोड़ा सा एडजस्ट। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपकी एनर्जी क्या है। सबसे पहले नंबर नोट कीजिएगा, 16, नंबर 44, नंबर 12, 45, 36, 21 और 40। ये किसी की एज हो सकती है या फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है, किसी का बर्थडे हो सकता है या फिर किसी न किसी तरह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स होगी। अब चलते हैं कि आपकी, मेरे व्यूअर जो भी देख रहे हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, उनकी एनर्जी क्या है। सबसे पहले इनके मन में बहुत पेशेंटली किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हो आप। ठीक है, नंबर 16 पेशेंस का कार्ड है। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में नहीं, क्योंकि आपको एक क्लियरिटी माइंड में है कि आपके पार्टनर आपके लिए बिल्कुल सही रास्ता चुनेंगे या फिर आपने जो रास्ता चुना है अपने लव लाइफ के बारे में वो बिल्कुल सही है। टेम्पल पाथ यही बताता है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपकी न्यू बिगनिंग जो करने जा रहे हैं उसमें आपका सपोर्ट करेंगे और वो भी चाहते हैं कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं वो एक राइट पाथ है। ठीक है, एक एक साइड आपकी फैमिली है और एक साइड आपकी डिज़ायर्स हैं, तो दोनों मिलके एक राइट पाथ को जाते हैं। और डेफिनेटली आपने वुमेन होल्डिंग अ हार्ट यानी कि अपनी डिज़ायर्स को, अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने का ठान लिया है। नंबर 44 वुमेन होल्डिंग अ हार्ट यही कहता है कि अब आपको अपने दिल की सुननी है, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आप एक इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा इंसान आप इंट्यूटिव हैं और अपनी डिज़ायर्स को, अपने प्यार को पाने के लिए आपको क्या करना है आप जानते हैं। ठीक है, तो आपकी एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव लग रही है मुझे। बहुत चीज़ों के होने का वेट कर रहे हैं और बहुत पेशेंट है, यानी कि आपको तसल्ली है, मन में संतुष्टि है कि जो आपने रास्ता चुना है वो आपके लिए बेटर नहीं बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। नंबर 36 का कार्ड है और नंबर 21 का कार्ड है। तो देखिए कार्ड क्या कहते हैं। सबसे पहले ये जो कार्ड है नंबर 36 का सेकंड चक्रा, ये कहता है कि अपनी क्लोजनेस किसी से बढ़ाइए। ठीक है, अपनी इमोशंस को दबाइए मत, एक्सप्लोर करने का टाइम है अब। ये टाइम है जब आप अपनी क्रिएटिविटी को या फिर कुछ ऐसे दिमाग लगाइए जिससे कि अपनी लव लाइफ में आप कुछ क्रिएटिव कर पाएँ। ठीक है, कुछ नयापन ला पाएँ और एक नया रास्ता ढूंढें। ठीक है, ये 2-3 बातों को और इंडिकेशन देता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं और उसके बारे में फीलिंग्स आपकी बहुत डीप हैं, इंटीमेसी चाहते हैं आप, सेक्सुअली अट्रैक्ट हैं और डेफिनेटली आप उनसे क्लोज चाहते हैं। क्लोज मतलब अपनी इमोशन को खुल के बताना चाहते हैं, ऐसा ये कार्ड बताता है। ठीक है, नॉट इन अ बैड सेंस, एक ही तरीके से मत सोचिए बातों को, बहुत बहुत अलग अलग ढंग होते हैं। इमोशंस मतलब किस तरह के इमोशंस, आप उनसे लगाव फील करते हैं, अपना सुख दुख शेयर करते हैं, ये भी इमोशंस होते हैं। और डेफिनेटली इनको आप क्लोज करेंगे, किसी को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत 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 चीज़ें आपकी मन को संतुष्ट करेगी। तो यहाँ पे आपकी पार्टनर की एनर्जी ये है। नंबर 21 का कार्ड है स्ट्रेटजीज, जो मुझे ये कहता है कि डेफिनेटली आपके जो भी पार्टनर हैं
उनको क्या है कि एक उनको भी क्लियरिटी, जैसे कि दोनों की मेन चीज़ ये है कि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो चुका है और आपको बातें क्लियर कट दिखाई देने लगी। यानी कि आप जो आपका सिक्स्थ सेंस मान लीजिए, या फिर जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन था उससे बाहर निकल के आप सही रास्ते पे जाने वाले हैं। और आपके पार्टनर को एक प्लानिंग करनी है, यानी कि प्लान इम्प्लीमेंट करने का ये पीक पॉइंट है। यानी कि उनको लगता है कि अब चीज़ें वर्क करेगी तो अब स्टेप लेना चाहिए। एक्शन के मोड में है, प्लानिंग उन्होंने कर ली है, और डेफ़िनेटली ये प्लान, मतलब ये है कि आपके दिमाग में प्लान है, आपके पार्टनर के दिमाग में, लेकिन उसको प्लानिंग को किस तरह से सीक्वेंस वाइज़ किया जाए वो प्लानिंग करनी है, ठीक है? बस इतना सा वेट है, आप दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत-बहुत परफेक्ट साबित होंगे, ऐसा इनको फ़ील होता है। और देखिए दोनों की म्यूचुअल एनर्जी यहाँ पे नंबर 45 है, मैन होल्डिंग अ हार्ट। जैसे कि आपने अपने हार्ट को किसी एक के लिए पसंद किया हुआ है, उसी तरह से आपके पार्टनर ने भी आपको अपना हार्ट दिया हुआ है, ठीक है? आपका दोनों का कपल है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। चाहे माने ना चाहे, ये ना माने, ये कुछ ऐसा डिवाइन कनेक्शन है जिसमें कि आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप ही हो रही है, ठीक है? यानी कि आप इस रिलेशनशिप को नहीं चाहते थे तो भी रिलेशनशिप में आए, डेफ़िनेटली आगे कुछ नहीं बढ़ना तो भी बढ़ा। तो ऐसी सिचुएशन में कई कार्मिक कनेक्शन, यानी कि कार्मिक कनेक्शन बुरे ही नहीं होते गाइस, ओके? यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन जो जर्नियाँ होती हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन सबके लिए बुरी नहीं होती, अच्छी भी होती है। ये जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं बहुत कुछ, जो कि हमारे हमारे जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, या फिर परमानेंटली रहते हैं, ठीक है? जो भी सिचुएशन हो उसमें कुछ ना कुछ सीख हमको दे जाते हैं, कुछ है। भगवान की ताकत होती है, या जिस भगवान को आप मानते हैं उनकी तरफ से ये रिश्ते आते हैं, और डेफ़िनेटली हम चाहे ना चाहें इन रिश्तों में चले जाते हैं, और इनसे हमको बाद में पता चलता है सालों बाद कि ये रिश्ते हमारे लिए क्यों थे, ठीक है? अभी हमको बहुत कुछ बोझ लगता है, अभी हमको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है, कई बार अच्छा भी लगता है, कई बार बहुत अच्छी फीलिंग होती है जो हमने कभी फ़ील नहीं की हो बरसों से। लेकिन ये जो रिलेशनशिप होते हैं वो कुछ सिखाने के लिए, आपको एक लेसन लर्न करना होता है, उसके लिए आते हैं। जैसे मैंने कई वीडियो में आपको पहले भी बताया है, तो ऐसे जो कार्मिक कनेक्शन होते हैं बहुत ज़्यादा तो दुखदाई होते हैं, और बहुत ज़्यादा कोई खुशी देने वाले थे, ऐसी खुशी जो कि आपने किसी से महसूस नहीं करी होगी आज तक। अगर आप जो भी संबंध में हैं, लेकिन ऐसी खुशी आपको और कोई नहीं दे सकता, आपको ऐसा फील होता होगा कभी कभी, ठीक है? तो ये ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिनका कोई आप नाम नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में ये गॉड की मर्जी से ही आते हैं। जिन भगवान को आप मारते हैं उन, मान के चलिए कि उन्हीं के द्वारा ये कनेक्शन होते हैं, ठीक है? लेकिन सबके लिए साथ ऐसा नहीं होता, डिफ़र करेगा सबके साथ, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। आज हमने पूछा था कि उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपके रिलेशनशिप को वो किस तरह से देखते हैं? क्या सोचते हैं आपके पास आके, या आपके रिलेशनशिप में वो क्या सोचते हैं? क्या मतलब जब ये रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं आपके पार्टनर, तो क्या सोचते हैं? ठीक है? चलिए देखते हैं। यूनिवर्स 3 कार्ड चाहिए हमें, क्या सोचते हैं रिलेशनशिप के बारे में। मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में। देखिए मैंने 3 कार्ड्स मांगे थे, बट आई डोंट नो कितने आए हैं, 4 आए हैं। ओके, इट्स ओके। देखिए डेथ, द मून, ठीक है, 10 ऑफ कप्स, द सन। सन मून दोनों की एनर्जी है गाइज। देखिए यहाँ पे 3 मेजर आर्कन है, आपके रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। सबसे पहले मैं सन की बात कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कुछ खास बातें, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ होगा, 1 नंबर किसी का डेट बर्थ होगा, ठीक है? यहाँ पे 1 की एनर्जी या तो आपको दिखती भी होगी, 1 दिखता होगा, डेफिनेटली बहुत से लोगों को दिखता होगा। और यहाँ पे 1 नंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, ठीक है? 9 नंबर भी मुझे, ठीक है? 4, 9 और 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप दोनों के लिए, ठीक है? आपकी राशि में आपके नाम में जी आता होगा, जे आता होगा, एफ आता होगा, ठीक है? यहाँ पे डी आता होगा, ठीक है? और च भी, सी एच मतलब च आता होता है, ठीक है? सी यानी कि सी आता होगा, और एल एम, ठीक है? और मैं कहूँ तो एच आर, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? जो भी मैंने बताए, ठीक है? यहाँ पे आपका इनका साइन स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे स्पाइसिस हो सकता है, लियो हो सकता है, ठीक है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं हमारे पास, ठीक है? लेकिन साइन धीरे धीरे सब करके आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो ज़रूरी है वो बातें मैंने बताई आपको, ठीक है? आपका है इनका अक्टूबर में बर्थ हुआ होगा, जनवरी में हुआ होगा, या फिर आपका इनका अगस्त में हुआ लगता है, ठीक है? किसी किसी का मुझे सितंबर में भी लग रहा है, ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपसे जितना मैच करे उतना लीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन
सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये बातें जो मैंने बताई आपको, ख़ास बातें, वो आपसे मैच हुई कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इनकी ये रिलेशनशिप को किस तरह से देखते हैं। देखिए आपकी रीडिंग में 3 मेजर आर्कान हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट इनके लिए ये रिलेशनशिप है। सबसे पहली बड़ी बात तो मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। ये डेफ़िनेटली किसी चीज़ का एंड कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, ऑलरेडी किसी चीज़ का एंड कर चुके हैं। कोई रिलेशनशिप है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि इनके जीवन में या तो रिसेंटली एंड हुई है या फिर एंड हो चुकी है। भगवान ना करे किसी की डेथ हो चुकी है, इनके कोई कार्मिक है उसकी डेथ हो चुकी है, या फिर रिलेटिव्स की डेथ हो चुकी, मतलब ऐसा कुछ है, बहुत सारी एंडिंग्स हुई हैं, या किसी एक के लिए पर्टिकुलर एंडिंग्स मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ, ठीक है। कोई भी एंडिंग्स इनके जीवन में हुई है जिसके कारण ये बहुत बदले हैं, और उस बदलाव में बहुत सारा, मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन ने इनको बहुत बदला है। उस एंडिंग के बाद जब ये आपसे मिले तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि बहुत कुछ इन्होंने भी चेंज पाया, ठीक है। जो अब तक नहीं फ़ील कर रहे थे वो फ़ील किया, और इसके बाद आपसे एक नई शुरुआत हुई। डेफ़िनेटली इनको आपसे ऐसा लगता है कि सोल कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे सोल टू सोल कनेक्ट है, ऐसा इनको लगता है, यानी कि कुछ ना कुछ स्पेशल कनेक्शन। अगर सोल कनेक्शन हम समझ भी नहीं पाते हैं तो ये समझते हैं कि क्या है जो कि आपसे इनका जुड़ाव, क्या लगाव क्या है, ऐसा आप कौन लगते हो इनकी। बार-बार इनके मन में ऐसा आता होगा, और कहीं न कहीं आपके मन में भी ऐसा आता होगा। कई बार ये सोचते हैं कि आपसे क्या है इनका, क्यों नहीं दूर जा पा रहे, क्यों नहीं पास आके भी इतना पास, तो दूर आके भी दूर, इतना दूर क्यों हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है, लेकिन एक अजनबी से बहुत ज़्यादा लगाव होना ये कार्ड साबित करता है। और इनको डेफ़िनेटली लगाव तो है ही, सोल टू सोल कनेक्शन जैसे कि मैंने बताया। इसके अलावा इनको अंदर ही अंदर कुछ डर भी लगते हैं, किसी चीज़ का डर, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए मदर इश्यू होते हैं इस कार्ड का मतलब, लेकिन फिर भी अगर मदर नहीं है बीच में आपके कनेक्शन में तो उनको ज़बरदस्ती मत लाइएगा, ठीक है। यहाँ पे जितना आपसे मैच करे उतना ही, क्योंकि माँ माँ होती है, ठीक है। मेरे ख्याल से माँ माँ सबसे ग्रेट होती हैं, वो बच्चों की भलाई के लिए बहुत कुछ सोचती हैं। इवन कई बार कुछ कुछ कहती है तो आपकी भलाई के लिए कहती है मैं ये मानती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर माँ नहीं है इन्वॉल्व तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर और कोई भी डर हो सकते हैं इसके अलावा भी, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मदर इशू नहीं है तो और कोई इशू अलग भी हो सकते हैं, इनके डर हैं, मतलब जो इनके मन में आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं। आपसे ये डेफ़िनेटली एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि इनकी लाइफ सेटल हो जाए, यानी कि एक घर-बार गृहस्थी, छोटी-सी गृहस्थी जिसमें सारे मेंबर्स, जितने भी मेंबर हों वो आपके साथ हों, ठीक है। और ऐसा मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए सन कार्ड आई, आपसे बहुत क्लियरिटी चाहते हैं इस बात की कि आप इनको एक क्लियरिटी दें, आप इनको आगे बढ़ने की ताकत दें, आप इनको एक सनलाइट की तरह लगते हैं, यानी कि आप इनके जीवन में एक अंधेरे से उजाले की रोशनी देंगे, ठीक है। यहाँ पे मून की एनर्जी, यानी कि रात को इनको डर लगता है किसी चीज़ से, ठीक है। वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, इनके पुराने पास्ट हो सकता है। एक्सक्यूज़ मी, 1 मिनट। ओके गाइस, कोई आया था तो मैंने, इट्स ओके। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे देखिए सन कार्ड है, जो ये आपके रिलेशनशिप को किस तरह से, आप इनके लिए एक उजाले की रोशनी है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। इनके जीवन में अगर अंधेरा है तो वो उजाला आपने दिया है, ठीक है। आपसे इनकी पूरी हैप्पी फैमिली सेटल हो सकती है ठीक है। तो इस तरह से इस कनेक्शन को देखते हैं। बहुत बहुत पॉजिटिव रीडिंग है गाइस आज। अगर आगे मैं कहूँ कि आगे क्या होने वाला है तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि इनकी जो रिलेशनशिप को देखने की जो एनर्जी है वो बहुत बहुत पॉजिटिव है। चलिए आगे देखते हैं कि इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स बताएं। जो व्यूअर के पार्टनर हैं, मेरे व्यूअर के पार्टनर, इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है डीप ट्रू फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स, कार्ड दीजिए यूनिवर्स। इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं चलिए मैं कार्ड्स को शफल कर चुकी हूँ, मैं कार्ड निकालूंगी, लेकिन इसके पहले कुछ पर्सनल रीडिंग के बारे में बता देती हूँ कि पर्सनल रीडिंग मैं, ये फरवरी चल रहा है, वैलेंटाइन डे के या तो जस्ट पहले या फिर जस्ट बाद में शायद थोड़ी सी मैं प्राइस को हाई करूँगी, क्योंकि गाइस यहाँ पे मेरा जो इंटरनेट का जो किराया है, जो नेट लगा हुआ मेरे, वो वीडियोस में चला जाता है। और डेफिनेटली मैं बता रही हूँ इतने अफोर्डेबल प्राइस हैं कि मेरा, शायद मैं वीडियो बना के देती हूँ आपको, बहुत लॉन्ग होती है और मैं आपके सामने जैसे ये वीडियो है उसी तरह शफल करके आपको कार्ड्स बताती हूँ। तो गाइज़ मुझे आप अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं प्राइस को हाई करूँगी क्योंकि यहाँ पे मेरा नेट का किराया भी नहीं निकलता। तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, अगर आपको इसी प्राइस में अगर रीडिंग करानी है तो तुरंत करवाइए, ठीक है उसके बाद मैं शायद 1 मंथ के बाद बढ़ा दूँगी मैं, ठीक है।
क्योंकि मेरे नेट का भी इससे नहीं निकल पाता, ठीक है, किराया वगैरह जो भी नेट का खर्चा है वो निकल नहीं पाता। ओके, तो मुझे शायद एक और कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी अगर आप करवाना चाहते हैं जल्दी, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। आप किसी भी कंट्री में हैं, कहीं से भी आप रीडिंग कराना चाहते हैं, मनी ट्रांजेक्शन की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। आप कहीं भी रहे अफोर्डेबल प्राइस पे कहीं से भी रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं बार बार यही दोहरा रही हूँ, चाहे आप इंडिया से हैं चाहे बाहर से हैं, आप मैसेज करते हैं तो आपको तुरंत 2 दिन में आपकी वीडियो मिलेगी और मनी ट्रांजेक्शन का कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी और मैंने जो बात बताई वो बिल्कुल सही है कि मेरा नेट ही पूरी इसमें खर्च हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग रीडिंग बनाती हूँ, 1-2 क्वेश्चन के जवाब नहीं देती, मैं फुल रीडिंग बनाती हूँ, ठीक है। तो इससे मुझे बहुत बहुत नेट खर्च होता है और यकीन मानिए कि बहुत थोड़ा बच पाता है, तो इट्स नॉट इनफ फॉर मी, ठीक है। तो ये प्रोफेशनली मैं ये कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत यू नो चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है आपकी रीडिंग में। उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स यूनिवर्स बताएं, डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। चलिए कुछ कार्ड पलट्स के आए हैं, देखते हैं हम, ठीक है। ये वाले कार्ड्स हैं, ठीक है। ओके, मुझे ले लेने चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन से कार्ड हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे कार्ड हैं। देखिए, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सबसे पहले ये आपकी एनर्जी आई है, मुझे लगता है कि देखिए बॉटम में दिखा देती हूँ पहले मैं आपको, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं इनको इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है, तो इनको लगता है कि कहीं आप इनको, कई बार इनको ऐसा फ़ील होता है कि कहीं आप इनको छोड़ के चल तो ना देंगे, ठीक है। इनको बिना कुछ कहे आप अपनी एनर्जी, यानी कि कई बार आप कॉल मैसेज करना बंद कर देते हैं या फिर जो भी सिचुएशन है आप इनसे बात करना बंद कर देते हैं, आप बिज़ी होते हैं, आप इनका कोई मैसेज का जवाब नहीं देते, तो इनको डर लगने लग जाता है कि आप कहीं इनको बिना कुछ कहे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। 8 ऑफ कप्स की मेन एनर्जी है, बहुत डरते हैं, इनसिक्योरिटीज़ इनके मन में है, ठीक है। और ये बहुत कई बार सोचते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी से चले गए तो इनका क्या होगा इस तरह की एनर्जी। देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो कैप्रिकॉर्न कोई हो सकता है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही साइंस हमारे पास हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये आपकी एनर्जी है, आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड समझती हैं, यानी कि आप कुछ करने के लिए रिस्क, मतलब एक सच के साथ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप सच्चाई पसंद इंसान हैं और डेफिनेटली आप कुछ करने से पहले सोचते हैं, लेकिन वो करके ही रहते हैं। मतलब आपके डिक्शनरी में ना शब्द नहीं आता, ठीक है। आपको कुछ करना है तो कर देते हैं, उसके बारे में सोचना तो ठीक है, प्लानिंग से चलते होंगे, लेकिन डेफिनेटली वो रिस्क आपको लेनी है तो ले लेते हैं, ठीक है। आपको कोई कहे कि वहाँ चलना है, मतलब आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, आप एक्टिव रहते हैं अपनी लाइफ में, आप इंडिपेंडेंट रहते हैं, आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए सोचते नहीं है। अगर आप में जज गई तो फिर वो जज गई, ठीक है। यानी कि डिसाइड कर लिया तो डिसाइड कर लिया, हाँ या ना पे आंसर होता है आपका, ठीक है। और डेफिनेटली आप इतने डिसीजन के पक्के हैं कि आपने जो सोच लिया वो करके बताते हैं। तो ऐसी एनर्जी में आप हैं, बहुत एक्टिव हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप गुड लुकिंग है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि कोई भी अट्रैक्ट होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको बहुत एडमायर करते हैं इन चीज़ों से कि आप बहुत तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता आप में है, ठीक है। आप में बहुत अच्छा इंडिपेंडेंट है, आपको जॉब करते हैं, बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो ये भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। ये डीपली आपके लिए क्या सोचते हैं, देखिए आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। अगर आप इनकी लाइफ में आते हैं तो एक इनको लगेगा कि भगवान ने कोई बहुत बहुत अच्छे कर्म किए थे जो भगवान ने मुझे मनपसंद गिफ्ट दिया है, ठीक है। ये आपसे, मतलब मैं कहूँ तो आपके साथ अगर ये साथ चलते हैं तो कई बार साथ चलते हैं, या फिर ये सोचते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं कि आप इनके साथ कभी बाद में चलोगे एज ए पार्टनर, तो लोग क्या कहेंगे मतलब लोग बहुत ज़्यादा जेलस फील करेंगे कि आप इनके साथ कैसे हैं। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर हैं डेफिनेटली। नाइट ऑफ कप्स, ये बहुत बहुत रोमांटिकली फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड जो ये जो कार्ड है और बीच में डिसेप्शन का कार्ड है, तो ये मुझे यही बता रहा है, कोई गलत बात नहीं है कि डेफिनेटली आपसे जो प्यार है इनका, डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, यानी कि अट्रैक्शन का कार्ड होता है, सेक्सुअल डिज़ायर्स का कार्ड होता है। तो ये आपसे बहुत ज़्यादा छुपाते हैं कि इनको आपसे कितना लगाव है। ये लगाव ना सिर्फ प्यार है, बल्कि इनको अंदर से एक क्रेविंग सी
क्रेविंग होती है इनको अंदर से आपके लिए कि आपके साथ ऐसा करूँ वैसा करूँ, तो ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर है कि इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स आपको बहुत एडमायर करना, आपको बहुत बहुत गुड लुकिंग, बहुत बहुत ब्यूटीफुल, हैंडसम है तो हैंडसम, मतलब इस तरह की एनर्जी ये आपके लिए डीपली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, रात को भी याद करते हैं, और कई बार ये आपके अगर ऐसा फिजिकल हुए हैं तो वो बातें बहुत याद करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है मुझे कि आपको ये किसी हालत में नहीं छोड़ सकते, आप इनके गोल्डन कॉइन हैं, और डेफिनेटली आप इनकी ज़िद है, मतलब मन में इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है, इनकी ज़िद है कि आप इन्हीं के हो, ठीक है। ये मन ही मन कभी आपको बोलते भी होंगे, कभी कभी इन्होंने कहा भी होगा कि नहीं आप इन्हीं के हो और किसी के नहीं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन इनकी ज़िद है आपके लिए, ठीक है, आपको पाना इनकी ज़िद है, आपसे प्यार करना इनकी ज़िद है, और डेफिनेटली आपको चाहे कितना ही मुश्किल हो आपको पाना इनकी ज़िद है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत से बातें, जैसे कि मैंने कहा डिसेप्शन है, यानी कि छुपाई हुई है आपसे, अगर ये मिलके कुछ कहेंगे तो बाद में ही कहेंगे जब आपसे कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे, कि इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखते हैं कि ये आपके सामने वनरेबल ना हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे इनके डीप ट्रू फीलिंग्स में लगी है गाइस। ओके चलिए, तो अब आगे चलते हैं। आगे हम देखने की कोशिश करूँगी कि इनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होते हैं विद इन 2 डेज़, ठीक है। विद इन 2 डेज़ में इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, यूनिवर्स बताएं। विद इन 2 डेज़ क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, विद इन 2 डेज़ नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, विद इन 2 डेज़ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, विद इन 2 डेज़ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखिए नेक्स्ट एक्शन का कार्ड देखो, ये चैरियट आ रहा था, बट ये बहुत सारे कार्ड हैं, मैं नहीं ले सकती, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं। विद इन 2 डेज़ इनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होंगी। द टावर, विद इन 2 डेज़ में क्या होने वाला है, यूनिवर्स बताएं। ओके कुछ कार्ड पलट के आए हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड, ओके पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके बॉटम में देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। मुझे लगता है कि ये तो अगर आपसे ये एज में छोटे हैं तो डेफिनेटली देखिए क्या होने वाला है 2 दिन में 2 दिनों में। यहाँ पे टावर है, कोई एरीज हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। देखिए मेन एनर्जी यहाँ रहेगी कि आपको बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश, ठीक है। आपको स्टॉक करना, आपको हर मीडिया पे हर आप क्या स्टोरी डाल रहे हैं, क्या स्टेटस डाल रहे हैं, ये सारा इनको पता रहेगा, और ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे। इनको याद बहुत सताएगी आपकी, ऐसा मैं यहाँ पे एक्सक्यूज़ मी ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टॉकिंग भारी मात्रा में चलेगी 2 दिन और देखिए गाइस यहाँ पे टावर मूवमेंट आया है, यानी कि टावर कार्ड आया है, ठीक है। मूवमेंट क्यों बोलती हूँ हमेशा, टावर कार्ड ये बताता है कि अचानक कुछ होगा, कि ये या तो आपको अपने घर वालों से मिला देंगे, या फिर मुझे लगता है कि आपको एक ऑफ़र आने वाला है, या फिर आपको कोई ऑफ़र के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक गुड न्यूज़ को भी बताता है, एक नए ऑफ़र को बताता है, एक इनिशिएट करना, इस बारे में इनिशिएट करना। 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी फुल फैमिली सपोर्ट, यानी कि इनको या तो 2 दिनों में या तो आपके लिए अपने घर वालों से बात करने वाले हैं, अचानक इनके मन में कुछ आएगा, और डेफिनेटली अचानक ये कुछ कहेंगे या तो आपसे या फिर इनके घर वालों से। एक ऑफ़र आपके पास आने वाला है, छोटा ही सही, इनिशिएट होगा उन बातों का जो आप अब तक चाह रहे थे, ठीक है। इनकी जैसे कि मैं कह रही हूँ कि अंदर से क्रेविंग्स आती है आपके लिए, तो ये बातें इनको कुछ करने के लिए मजबूर करेगी, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ अचानक होने वाला है 2 दिन में। तो 2 दिन में कुछ होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यानी कि कुछ ना कुछ ये अपने घर वालों से बात करेंगे, या फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स ये घर वालों का सपोर्ट चाहते हैं, ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। और अचानक ये किसी से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, और किसी का सपोर्ट मांगेंगे आपके कनेक्शन में, या तो घर वालों का सपोर्ट, या फिर कोई ना कोई किसी की हेल्प, या फिर परिवार वालों या फिर फैमिली से बात करेंगे, किसी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अचानक इनके दिमाग में ये बातें आएगी, और आपसे आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई आपको ऑफ़र देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 2 दिन में ये होने वाला है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइज़ बहुत सारे लोग मुझे आउट ऑफ इंडिया से भी देखते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को खोला मतलब मेरे स्टूडियो को खोला, यूट्यूब स्टूडियो को, और वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर बाहर वाली कंट्रीज से भी देखते हैं मेरे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते गाइस। ऐसा क्यों? सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए सिर्फ एक फिंगर यूँ करनी होती है बस, और आपको कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है।
नो मैटर आप जिस भी कंट्री में हैं, आपको अगर मैं बहुत मेहनत से ये रीडिंग बनाती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, और ये मेरी फेवरेट डेक है, इसको मैं पर्सनल रीडिंग के लिए भी चूज़ करती हूँ और यहाँ भी। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि आप सब्सक्राइब करने में इतनी कंजूसी मत कीजिए प्लीज़। मुझे लगता है कि बहुत से लोग बहुत कंजूस होते हैं, लेकिन इस मामले में आपका कोई एक पैसा भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, शेयर करना चाहते हैं किसी से शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मैं दे दूँगी, और डेफिनेटली आपको लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जाने से पहले मैसेजेस ज़रूर पढ़ूंगी मैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले पढ़ूंगी कि आपके जो पार्टनर हैं उनके क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, यानी कि क्या पहचान हो सकती है उनकी, किस तरह के हैं, क्या करते हैं। फूड लवर, इनको खाना डिफरेंट टाइप्स का पसंद होगा, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं गाइज, मैं एक आपको अगर पता नहीं है तो मैं पामिस्ट्री भी करती हूँ, यानी कि मैं हाथ भी देखती हूँ, ठीक है। इवन मैं यहाँ पे ऑनलाइन ये काम नहीं करती, मेरे रीडिंग का काम है, मतलब टैरो कार्ड रीडिंग करके बताती हूँ मैं लोगों के रिलेशनशिप के बारे में, और मोस्टली मैं लव रीडिंग्स करती हूँ, ठीक है। करियर वाली तो बहुत कम आती है, लव रीडिंग्स ही ज़्यादा आती। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि मैं पामिस्ट्री भी करती हूँ, यानी कि हाथ पढ़ के बताना आपका क्या भविष्य है ये भी बताती हूँ, और मैंने मेरे हाथ को भी पढ़ा है। यकीन मानिए कि जो जो मैंने मेरे हाथ में देखा वो मेरे साथ हो भी रहा है, ठीक है। मेरा फ़ौरन से कोई ऐसा था कि चलिए मैं बता ही देती हूँ अब, ठीक है। ये बात थोड़ा सा आप अगर नहीं सुनना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, और जो लोग सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुनिए। मैंने जब मेरा हाथ देखा और मुझे पामिस्ट्री आती है, तो मैंने बहुत सारी बातें ऐसी नोटिस करी कि मेरे हाथ में फ़ॉरेन कनेक्शन या फ़ॉरेन से कोई मनी आना लिखा हुआ था। पहले मैं सोचती थी कि ये किस वजह से है, ये तो शायद मेरे बच्चे या फिर कोई भविष्य में कोई बच्चे हैं तो वो करेंगे ऐसा काम। लेकिन यकीन मानिए ये चैनल के बाद मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि कोई बाहर से भी मुझे सपोर्ट करे या बाहर से इनकम होगी, बट यू नो कि मैं होनी शुरू हो गई है। मैं ऐसे बस इतना ही बोलूँगी आपसे। तो मैं मतलब आश्चर्यचकित हूँ कि जो मैंने हाथ में देखा तो वो भी सच है, ठीक है। जो मेरी पामिस्ट्री है वो भी बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आते हैं इसके भी, यानी कि मैं जो जिस तरह से पढ़ती हूँ, मैंने जिन गुरु से सीखा है वो बहुत हाई लेवल के गुरु हैं, और उनका भी चैनल है, बहुत सब्सक्राइबर्स हैं उनके, मेरे से तो बहुत ज़्यादा हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी उन्हीं से मैंने सीखा है, और पामिस्ट्री में जो मैंने सीखा है वो हाथों पे देखा है। तो यकीन मानिए ये बात मैंने बस मेरे मेरे ऊपर मैंने सोचा मेरे मेरे लिए कैसा है हाथ, तो मैंने जब मेरा हाथ देखा तो वो बातें सही निकली, ठीक है। तो आपके फूड लवर, यानी कि आपके जो भी पर्सन है वो फूड लवर हैं, यानी कि खाना इनको वैरायटी का पसंद है, और खाने के लिए डेफिनेटली आपके जो भी पर्सन है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए भी थकते नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं और देखते हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं। फैमिली सपोर्ट, और मैं फैमिली सपोर्ट का अभी बात कर ही रही थी आपसे, ठीक है। इनको फैमिली सपोर्ट मिलने वाला है आपके कनेक्शन में, ज़रूर इनकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। काइट्स, क्रिकेट, स्विम करना इनको पसंद होगा, काइट उड़ाना। यहाँ पे इंडिया में काइट फेस्टिवल अलग अलग होते हैं हर कंट्री में, हर कंट्री नहीं सॉरी स्टेट में अलग अलग टाइम पे होते हैं। तो मैं राजस्थान से हूँ, यहाँ पे काइट्स का सीज़न जनवरी में होता है, अभी रिसेंटली गया है, ठीक है। व्हीट कलर आपके पार्टनर का होगा, ठीक है। ये आपके इनिशियल हैं, ठीक है। ओके, एक कार्ड और लूँगी, क्या है। रिच मैन, गार्डनिंग, रिच मैन है आपके पार्टनर और गार्डनिंग इनको पसंद होगी। अच्छा, कुछ आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है कि डिवाइन क्या देना चाहती है आपको, सबसे पहले कार्ड निकाल रही हूँ। अपॉर्चुनिटी, तो इस रिलेशनशिप से आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, कोई ना कोई ऐसा अवसर मिलेगा जो कि आपको बहुत सक्सेस दिलाएगा, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है गाइज, ओके। चलो अपॉर्चुनिटी, और दूसरा परफेक्ट कपल, आप एक दूसरे के परफेक्ट कपल होंगे, यानी कि आप में झगड़े होंगे तो प्यार वाली बातों पे होंगे, वैसे सीरियस झगड़े कभी नहीं होंगे क्योंकि आप परफेक्ट कपल हैं। ठीक है। विश फुलफिल, जो जैसे कि मैंने बताया अभी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाला है आपका, ठीक है। एक और लूँगी मैं, चलिए ले लेते हैं। प्रॉपर्टी, तो इस रिलेशनशिप से आपको या तो कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है, या फिर कोई बहुत बड़ा आपका कोई ज़मीन जायदाद से संबंधित प्रॉपर्टी, कोई मकान, कोई शॉप, कोई बिजनेस ऑफिस वगैरह, बिजनेस के सिलसिले में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मिलने वाली है आपको कि बल्ले बल्ले है आपकी। तो एक और लेती हूँ मैं, चले ठीक है। पॉलिटिकल सपोर्ट, आपको कुछ ना कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये थे आपके कुछ एट्रीब्यूट्स। अब मैं कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ गाइस। फरवरी की मंथली रीडिंग्स में डाल रही हूँ, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा आप। लव रीडिंग और करियर की रीडिंग है, ठीक है। चलिए देखते हैं आप क्या मैसेज है आज के आपके पार्टनर की तरफ से। बस इतने ही लूँगी क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग हो चुकी है ऑलरेडी। मेरी बातों ने आपको तंग कर दिया हो तो सॉरी।
ये ब्लैंक आया है, आपके पार्टनर कुछ मैसेज देना नहीं चाहते। आई एम सॉरी गाइस, तुम सबसे स्पेशल हो। वाओ, तेरी बातों में भी नशा है। वाओ, आई ऑलवेज वेट्स फॉर योर टेक्स्ट, तो आपके टेक्स्ट कॉल का मैसेज का वेट करते रहते हैं। नीड्स यू ऑल द टाइम, हमेशा आप इनकी ज़िंदगी में रहो, ये सोचते हैं। डू नॉट फॉरगेट मी, इनको भूलिए मत, ठीक है। जग घूमिया तेरे जैसा न कोई, तन्हाई में हमेशा तुम मेरे साथ होती हो। आज मुझे जो लोग बाहर से देखते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी कंट्री से हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरी इंडिया से बाहर हैं तो आप कौन सी कंट्री से हैं वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। माई लव इज़ फॉर यू इज़ अनकंडीशनल, आपके लिए इनका प्यार बिल्कुल अनकंडीशनल है, ठीक है। मैं तेरे इश्क में, सॉरी गाइज ये सॉन्ग है, इसको अच्छे से गाना चाहिए। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊँ कहीं, तो मुझे आजमाने की कोशिश न कर। गाइज ये ब्लैंक है, मैं क्या करूँ, इस पर कौन सा सॉन्ग लिखूँ आप बताइएगा, ठीक है। आज आपको अपने पार्टनर का कोई ज़ोडिएक साइन हो तो वो बताइएगा, ठीक है, याद हो तो आपको। आप कौन सी कंट्री से हैं ये बताइएगा, ठीक है। और आपको एक सॉन्ग भी बताना है, तो ये 3 कमेंट कर सकते हैं आप मेरी आज वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय गाइज।